अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगली सीरीज ऑटो कैड के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हमारा है ऑटो कैड 2022 जो हम पढ़ रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 किसी ने अटेंड नहीं किया तो ऊपर लिंक में दे रहा हूँ, इसके ज़रिए से जाके लेक्चर नंबर 1 पहले अटेंड करें ताकि आप लोगों को ऑटो कैड से बेसिक्स जो नो हाउ है वो हो जाए, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन और जो उसकी यूनिट्स हैं, लिमिट्स हैं, वो ताकि आप उसकी सेटिंग कर सकें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऑटो कैड के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। ये है जूमिंग कमांड्स कि ऑटो कैड में जो बेसिकली जो उसकी जूमिंग की कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और कीबोर्ड से भी देखते हैं, माउस से भी देखते हैं। तो आइए चल के स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड लेक्चर नंबर 2 जूमिंग कमांड्स। जूमिंग कमांड पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ऑटो कैड के बारे में कि ऑटो कैड में वर्किंग कैसे होती है, इसमें टूल्स वगैरह कैसे अप्लाई होते हैं। तो अभी तो बहुत इजी कर दिया है ऑटो कैड वालों ने, तो सारे पैनल्स और मेन्यूज ऊपर सामने फ्रंट डेस्क पे दे दिए उन्होंने। अब आपको कोई लाइन लगानी है तो यहाँ पर ये एक है लाइन, यहाँ से आप लाइन ले लें और यहाँ से ऐसे लाइन वगैरह ड्रॉ करें, और जब आपने टूल एंड करना हो तो इंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। और आपको सर्कल चाहिए तो यहाँ से बस जाके एक सिंगल क्लिक करें सर्कल, और यहाँ से ये सर्कल आ गया आपके पास। और आपको रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ से रेक्टेंगल ले लें और यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लें, रेक्टेंगल आपको बन जाएगा। और कोई भी आपको आर्क बनानी है, हैच अप्लाई करनी है, मूव, रोटेट, ऑफसेट, मिरर वगैरह सारी ऑप्शंस उन्होंने सामने दे दी है। और अगर आप शॉर्टकट कीज से आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी है। अगर आपने लाइन यूज करनी है तो डायरेक्ट एल प्रेस कर दें, एल इंटर प्रेस कर दें तो लाइन का टूल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, आपने सर्कल ड्रॉ करना है तो सी इंटर आप प्रेस कर दें, सी इंटर आप प्रेस कर दें तो सर्कल आ जाएगा। और रेक्टेंगल आपने बनानी है तो आप ऐसे आर ई सी टाइप करेंगे, आर ई सी टाइप करेंगे, इंटर कर दें तो रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये गाहे बगाहे हम ये सारे चैप्टर्स सीरीज के साथ हम पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हमारा है जूमिंग से रिलेटेड, तो हम आज सिर्फ और सिर्फ जूमिंग को देखेंगे कि जूमिंग की कितनी टाइप्स हैं और इसकी कमांड्स क्या हैं। इसकी कमांड है जूम की Z इंटर, हर सॉफ्टवेयर की तरह जूम Z फॉर जूम है, तो ये Z इंटर इसकी कमांड है जूमिंग कमांड्स की। ऑटो कैड में आपने जूमिंग करनी है तो Z इंटर आपने प्रेस करना है। तो Z इंटर जब आप प्रेस करेंगे तो ये इसकी इतनी टाइप्स हैं, फिर आगे ऑल है, सेंटर है, डायनेमिक है, एक्सटेंड्स है, प्रीवियस है, स्केल है, विंडो, ऑब्जेक्ट, रियल टाइम। इसकी 8-9 टाइप्स हैं जूमिंग की, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। एक बात याद रहे कि ऑटो कैड में कोई भी टूल है उसमें जब हम इंटर होते हैं, उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो उसकी आगे सब टाइप्स होती हैं या उसकी आगे आगे सब टूल्स आगे होती हैं उसके। तो इसलिए अब जैसे रेक्टेंगल है, वो जब हम REC आप प्रेस करेंगे तो उसकी आगे काफी ज्यादा टाइप्स हैं। तो रेक्टेंगल की नीचे कोई भी सब टाइप्स में आपने अगर जाना है तो पहले आपको रेक्टेंगल में इंटर होना पड़ेगा, फिर उसके आगे सब टूल्स में आप इंटर होंगे। इसी तरह जूम की 8-9 टाइप्स हैं, तो जूम के किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करना है आपने, यानी कि डायनेमिक को अप्लाई करना है, सेंटर को अप्लाई करना है, प्रीवियस को अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। आपने पहले Z इंटर प्रेस करना है, फिर आपने A इंटर प्रेस करना है अगर आपने ऑल करनी है, जूम ऑल। अगर आपने जूम सेंटर अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे कि Z इंटर प्रेस करेंगे, फिर C इंटर आप प्रेस करेंगे। इसी तरह आप अगर जूम प्रीवियस अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले Z इंटर प्रेस करेंगे, फिर P इंटर प्रेस करेंगे। तो ये तरीकेकार आपने इख्तियार करना है। आपने डायरेक्ट P इंटर या डायरेक्ट E इंटर नहीं प्रेस करना, इससे और टूल्स वगैरह अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है इसके अंदर
जूम ऑल की, यानी कि हमने क्या करना है, Z इंटर A इंटर हमने करना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो जूम ऑल दी ग्राफिक शीट, ठीक है, पूरी ग्राफिक शीट आप जूम करना चाहते हैं तो Z इंटर A इंटर आपने करना है। अभी देखें, अगर आपकी जो ग्राफिक शीट है बहुत ज्यादा आप जूम इन हुए में, ठीक है, तो या आप बहुत ज्यादा जूम आउट हुए में ऐसे, ठीक है, तो पूरी जो ग्राफिक शीट है या जो आपने लिमिट्स में पेपर अपना सेट किया था या जितनी भी आपकी ड्राइंग है सबको सामने आप लाना चाहते हैं, तो ये कमांड है इसकी, पहले आपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, Z इंटर, और फिर आपने प्रेस करना है A इंटर। तो इससे क्या हो जाएगा कि जितनी भी आपकी या तो आपका पेज या जितनी आपने ड्राइंग बनाई है वो सारे का सारा जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसका ये काम है जूम ऑल का। अब दूसरी ऑप्शन है इसके अंदर जूम सेंटर। वैसे ये ऑप्शन बहुत कम यूज होती है, जूम सेंटर अप्लाई नहीं होती, इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, क्योंकि आपके पास माउस से अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट्स मौजूद हैं, कीबोर्ड से भी शॉर्टकट्स और मौजूद होते हैं, तो जूम सेंटर इतना यूज नहीं होता। बहरहाल ऑप्शन है, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इससे होता क्या है। Z इंटर C इंटर आपने प्रेस करना है, ठीक है, Z इंटर जूम के लिए, और सेंटर के लिए C इंटर आपने प्रेस करना है। उसमें पहले आपने स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ऑब्जेक्ट से माउस से जो है आपने इसको सेंटर पॉइंट बताना है, फिर उसको मैग्निफिकेशन हाइट बतानी है जितनी भी आप बताएं। तो इसके लिए ये है कि आप कीबोर्ड से पहले Z इंटर प्रेस करेंगे, ये आप लोग नीचे देख रहे होंगे, ये इसकी कितनी ज्यादा टाइप्स आ रही हैं, ये देखें, जूम ऑल, सेंटर, डायनेमिक, एक्सटेंड्स, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट, रियल टाइम, ठीक है। तो Z इंटर A इंटर तो हमने कर दिया। अब दूसरी ऑप्शन है Z इंटर C इंटर, ठीक है, तो Z इंटर मैंने कर दिया। अब C इंटर हम प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से देखें मैंने C इंटर प्रेस कर दिया, तो ये अब कह रहा है यहाँ पर, ये देखें मेरे माउस के साथ क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। कहीं पर भी आप सेंटर पॉइंट बता दें, किसी भी जगह पर आप क्लिक कर दें, तो सेंटर पॉइंट जब आपने बता दिया, फिर ये कह रहा है कि इंटर मैग्निफिकेशन और हाइट, कि जहां सेंटर पॉइंट पे आपने क्लिक किया तो उससे ऊपर कितनी हाइट की मैग्निफिकेशन, हाइट की जूमिंग आपको चाहिए, तो मैं 60 दे दूं, 70 दे दूं, मैंने 70 लिख दिया। तो ये देखें, यहां मैंने क्लिक किया था तो यहां से यहां 70 आप मैग्निफिकेशन हाइट कह लें, यहां से नीचे 70 मैग्निफिकेशन हाइट कह लें, तो ये उसने जूमिंग आपको करके दे दी है। अब तीसरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये है डायनेमिक। ये भी इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, प्रोफेशनली जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें बिल्कुल ये इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसके अंदर एक दो तीन टाइप्स की कलर्स लाइंस आ रही होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो अप्लाई करते हैं Z इंटर D इंटर डायनेमिक करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, ये मेरे माउस की क्रॉस हेयर की तरफ देख लें, ठीक है, पॉइंटर की तरफ, माउस का जो पॉइंटर है मेरा, Z इंटर, और आपने तीसरा कौन सी टाइप है इसकी, डायनेमिक, D इंटर में आप चले जाए। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक ब्लू लाइन आ रही है, ये ओवरऑल आप देख रहे हैं बाहर बाहर, ठीक है, बाउंड्री वॉल पे ब्लू लाइन आ रही है, ये आपकी वो लिमिट्स के एरिया को शो कर रहा है कि ये आपकी लिमिट्स हैं, जो आपने लिमिट्स की कमांड में जो पेज आपने सेट किया था, ब्लू लाइन उसको शो कर रहा है। ग्रीन लाइन अभी अभी रिसेंटली जो हमने जूम सेंटर की मदद से जो रिसेंट लेटेस्ट आप कह लें, जो लास्ट हमने जूमिंग की है, तो ग्रीन लाइन उसको शो करता है। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लें कि ग्रीन लाइन जो लास्ट आपने जूमिंग की है ये उसको शो करने के लिए है। और देखें माउस से भी ये एक आ रही है, यहाँ पर व्हाइट लाइन आ रही है, ठीक है, ये मजीद कोई एरिया आप जूम करना चाहते हैं तो उसके लिए है, यानी कि मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर जितना भी छोटा या बड़ा एरिया आपको जूम के लिए चाहिए तो उधर क्लिक करके फिर क्लिक कर दें और इंटर कर दें, तो देखिए ये एरिया आपके पास जूम होके आ जाएगा, ठीक है। तो Z इंटर D इंटर मैं दोबारा कर रहा हूं, तो ये देखें अभी हमने इस एरिया की जूमिंग की है, तो देखें ग्रीन कलर यहां पर आ गया, ब्लू कलर जो है वो पेपर के आपको लिमिट्स का शो कर रहा है। तो ये सारी इसकी ऑप्शंस है Z इंटर D इंटर की। मैं एस्केप का बटन प्रेस कर रहा हूं कि इनफ है, ये मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। मैं दोबारा से पेज को दोबारा बैक पे लेके जाना चाहता हूं या जूम ऑल करना चाहता हूं, तो क्या कमांड है, Z इंटर A इंटर,
अब इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ों को डिलीट करना चाहता हूँ। ऑटो कैड में स्टूडेंट्स किसी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना इजी है। आगे जाके तो हम पढ़ेंगे इरेज की कमांड है, लेकिन माउस से भी आप कर सकते हैं। ये मैंने माउस से सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। ये क्लिक करके भी कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जूमिंग की कमांड अप्लाई करने जा रहे हैं। ये आपने साथ साथ नोट भी करना है, ठीक है। ये मैंने लेक्चर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आप लोगों को, तो ये आप लोग साथ साथ नोट भी करें साथ साथ। ये वाली जो ऑप्शन है 4th नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, क्योंकि इसकी कमांड है Z इंटर E इंटर। इसकी वर्किंग क्या है? टू जूम ऑल द डाटा ड्रॉन ऑन द ग्राफिक शीट। यानी कि आपने जो ग्राफिक शीट पे कुछ भी बनाया हुआ है ना, बेशक वो छोटा सा है या बड़ा सा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपको कंप्लीटली आपकी पूरी स्क्रीन पर ले आएगा। देखें, हमने यूनिट्स लिमिट सेट की हुई है, दोबारा हम देख लें, यू एन इंटर, ठीक है, यूनिट सेट है और लिमिट्स सेट है मेरी 0 है और 300 210 है। Z इंटर A इंटर मैंने किया हुआ है। अभी मैं इन सारी चीजों को जरा डिलीट करता हूं। ऐसे ये मैंने डिलीट कर दिया, Z इंटर A इंटर कर दिया। अब इस पूरे पेज के सेंटर में मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, रेक्टेंगल बना दिया, लेट्स सपोज ये मैंने बना दिया, साथ एक छोटा सा सर्कल बना दिया। ऐसे आप Z इंटर A इंटर करोगे तो इससे क्या होगा कि पेज सामने आएगा, ठीक है ना। Z इंटर A इंटर, तो Z इंटर E इंटर करने से देखें जो पेज के ऊपर जो आपने ग्राफिक शीट बनाई है, ये जो आपने बनाया है, इसको आप पूरा सामने लाना चाहते हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर, तो Z इंटर E इंटर आप कर दें। तो ये देखें स्टूडेंट कि जो भी आपने आइटम बनाया है, जो प्लान बनाया है, तो उसको पूरी स्क्रीन के ऊपर लाने के लिए तो Z इंटर E इंटर करना है। आगे चल के हम कुछ शॉर्टकट कीज भी पढ़ेंगे कि स्क्रीन आप फुल करना चाहते हैं तो कंट्रोल 0 एक कमांड है, कंट्रोल 0, उससे स्क्रीन आपकी मजीद फुल स्क्रीन हो जाती है। कंट्रोल और 0 का बटन आप प्रेस करें, 7 8 9 0, ओ नहीं प्रेस करना, कंट्रोल 0, तो उससे भी आप स्क्रीन फुल करके कस्टमर को, क्लाइंट को, जो आपके साथ बैठे हुए हैं, उनको आप फुल स्क्रीन में, फुल व्यू में आप दिखाना चाहते हैं, तो कंट्रोल 0 का बटन प्रेस कर दें। इसी तरह Z इंटर A इंटर कमांड पूरे पेज को सामने लेकर आता है ये, और Z इंटर E इंटर जो है, जो आपने डिजाइन बनाया है उसको पूरी स्क्रीन के ऊपर लाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस, कि पिछली जूमिंग पे, जूमिंग की जो लास्ट स्टेज थी उस पे वापस जाने के लिए। अभी देखें मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं Z इंटर कर रहा हूं, ठीक है। Z इंटर आप वैसे मैनुअली भी एक कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स, Z इंटर मैंने प्रेस किया, Z इंटर मैंने प्रेस किया, आप वैसे मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं जितना एरिया भी आप जूम करना चाहते हैं, तो ठीक है ना। Z इंटर वैसे मैनुअली भी आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं करना चाहता हूं Z इंटर और मैं प्रीवियस में जाना चाहता हूं P इंटर। ये देखिए कि जो लास्ट जूमिंग थी वो उस पे वापस आपको ले गया है। जिस तरह अनडू नहीं होता या लास्ट स्टेप पे रिवाइंड कर देता है, आपको बैक पर ले जाता है, ठीक है ना। अभी देखें ये मेरी जूमिंग इस वक्त इस हालत में है। अभी मैं Z इंटर कर रहा हूं, मैं इस एरिया को जूम कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं नहीं, वापस पिछली स्टेज पे मैंने वापस जाना है, जूमिंग की पिछली स्टेज पे, तो Z इंटर P इंटर कर दें तो ये जूम प्रीवियस हो जाएगा, पिछले जूमिंग के स्टेज पे वापस चले जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जूम स्केल है। तो ये भी जूमिंग की सारी टाइप्स ही हैं। तो इसमें स्केल के थ्रू आप जूम करना चाहते हैं, जिस तरह वो उर्दू में हम कहते हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है। तो ये वो स्केल वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी करके देखते हैं। Z इंटर आपने प्रेस करना है, फिर आपने स्केल में जाना है, S इंटर आपने प्रेस करना है, Z इंटर S इंटर। अब आपने 2 लिखेंगे तो डबल जूमिंग होके आ जाएगी आपके पास, 3 लिखकर इंटर करेंगे 3 गुना करीब आ जाएगा, इस तरह का सिस्टम है। तो देखें मैं 3 लिखकर इंटर कर रहा हूं, देखें ये इतना करीब आ गया, ठीक है। अगर मैं जूम प्रीवियस जाता हूं, वापस बैक पे मैं चला गया,
दोबारा मैं जाता हूं Z इंटर स्केल S इंटर और मैं यहाँ 4 लिखता हूं, ठीक है। तो ये देखिए 4 टाइम्स जूम होके मेरे करीब आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये जूमिंग की सारी टाइप्स हैं। Z इंटर A इंटर बार बार आपने करते रहना है। नेक्स्ट आपके पास है जूम विंडो, ठीक है, कि आपने स्पेसिफिक एरिया आपने बताना है और उसके थ्रू आप जूमिंग कर सकते हैं। ये भी जूमिंग की एक टाइप है। देखें Z इंटर आपने किया और W आपने प्रेस कर देना है विंडो के लिए, Z इंटर W इंटर, और आप जो एरिया इसको बताओगे वो एरिया वो करीब करके ले आएगा। वो तो हम वैसे मैनुअली खुद माउस से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने जो करके देखा कि Z इंटर करें और मैनुअली खुद भी जूम करें, इट्स कॉल्ड जूम विंडो। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नई अपडेट आई है इसके अंदर, ठीक है। जो पुराने ऑटो कैड के यूजर्स हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं थी, ठीक है, 2006, 7 और 10 वाले, ठीक है। तो अब ये न्यू ऑप्शंस इसके अंदर ऐड हुई हैं। जूम ऑब्जेक्ट इसको कहा जाता है कि आपके पास अगर स्क्रीन पे काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर मैं सी इंटर करके यहाँ बना रहा हूँ, रेक्टेंगल एक बना रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो Z इंटर आप प्रेस करें और यहां पर ऑब्जेक्ट की कमांड है O इंटर। ये देखें Z इंटर O इंटर, ये देखें Z इंटर O इंटर। ये आपको कहेगा कि मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके दें कि किस ऑब्जेक्ट को आपने जूम करना है। यानी कि आपने कोई ग्राफिक शीट बनाई है, उसमें आप किसी एक सर्कल को या एक रेक्टेंगल को जस्ट जूम करके सामने लाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, Z इंटर में जाके ऑब्जेक्ट का O इंटर प्रेस करना है। अब देखें ये माउस का सिलेक्शन टूल आया हुआ है और आपने उस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर देना है और इंटर कर देना है, तो वो जो रेक्टेंगल है वो डायरेक्टली पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ जाएगा। दोबारा बैक जाते हैं, Z इंटर A इंटर करते हैं, ठीक है, और देखें Z इंटर O इंटर में जाके अब अगर मैं ये सर्कल सेलेक्ट करके दे दूं, इसको सर्कल पे मैंने क्लिक किया और इंटर कर दूं, तो अब देखिए ये सर्कल जो है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर सामने आ गया है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास जूम रियल टाइम। ये देख लें जूम रियल टाइम। अब इस पूरी सीरीज में आप देख लें Z इंटर में Z इंटर की जो भी कमांड है, जूम की जितनी भी टाइप्स थी, ऑल, सेंटर, डायनेमिक, एक्सटेंड्स, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट, ये देखिए इस ब्रैकेट के अंदर थी। और इसमें एक दूसरी बात आपको अगर याद करने में, कमांड याद करने में कोई इशू है, तो अब आपने जूम की कमांड अप्लाई की है और अब आपको ये नहीं याद पड़ रहा कि मैंने प्रीवियस में जाना है तो इसकी क्या कमांड है, स्केल में जाना है तो इसकी क्या कमांड है, सेंटर में जाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। तो आप जरा गौर करें, जो लेटर कैपिटल होगा, जो लेटर कैपिटल होगा, देखें सेंटर का C कैपिटल है तो C कमांड है, डायनेमिक का D है, एक्सटेंड्स का E है, प्रीवियस का P है, स्केल का S है, विंडो का W है, ऑब्जेक्ट का O कैपिटल है, रियल टाइम का देखें कोई लेटर भी कैपिटल नहीं है। तो इसलिए इसकी कोई कमांड नहीं है। इसके लिए आपने यूं करना है कि Z डबल इंटर आपने करना है और ये मैन्युअली आप बाय माउस किसी भी चीज की जूमिंग कर सकते हैं। इसका ये तरीकाकार है। तो इस तरह शॉर्टकट कीज से जो है ये आपने जूमिंग की सारी कमांड्स देख ली हैं। और साइड पे ये यहाँ पर ऑप्शंस कुछ पैनल दिया भी हुआ है जूमिंग से रिलेटेड। इसमें आपके पास क्या क्या मिलता है, एक यहाँ पर फुल नेविगेशन व्हील है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बाकायदा एक नेविगेशन व्हील सी आ जाती है। इसमें ऑर्बिट भी है और यहाँ पर इसमें जूम की भी सारी, देखें जूम की भी सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगी। रिवाइंड की भी ऑप्शन है, देखें आप कोई बैक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो, यानी कि ऑटो कैड ने इस चीज को इजी से इजीएस्ट करने के लिए अप एंड डाउन है, सेंटर की ऑप्शन भी दी हुई है, वॉक भी है, पैन भी है। ये देखें पैन, आप किसी पूरी शीट को आगे पीछे मूव करने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये यहाँ पर ड्रैगन व्हील भी है जूमिंग की, तो उससे रिलेटेड है। और आपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर देना है तो ये चीज यहां से खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर पैन भी एक ऑप्शन है,
पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पूरे अपनी ग्राफिक शीट को हैंड टूल से, पेन टूल से आप इसको मूव वगैरह कर सकते हैं। ये देख लें, ऊपर नीचे दाएं बाएं आप इसको साइड पे कर दें ऐसे, और एस्केप का बटन प्रेस कर दें ताकि ये टूल आपका एंड हो जाए। बाकी ये जूमिंग की सारी जूम एक्सटेंड्स यहाँ पर भी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी ग्राफिक शीट्स हैं ये आपके पास सामने आ जाएंगी। बाकी देखें इसके साथ छोटी सी ऑप्शन बनी हुई है, जूम विंडो भी है, जूम प्रीवियस, जूम रियल टाइम, जूम ऑल्ट, जूम डायनेमिक, जूम स्केल, जूम सेंटर, जूम ऑब्जेक्ट, जूम इन, जूम आउट, ये सारी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। ये देखें, जूम विंडो आप लेना चाहें, शॉर्टकट आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखें, आप लोगों ने इसमें जाना है, जो जूम का पैनल दिया हुआ है राइट साइड पे, इस पे पहला नहीं, दूसरा नहीं, पैन के नीचे जो तीसरी ऑप्शन है इसके साथ ये छोटा सा एक एरो सा बना हुआ है, यहाँ पर आपने जाना है और उसमें आप किसी भी ऑप्शन को लेना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूम प्रीवियस ले लिया यहाँ से, और कुछ भी। अब इसके नीचे जो यहाँ पर दी हुई है ऑर्बिट, ये 2D में नहीं यूज होगी, ये 3D में यूज होगी, तो इसको आपने अभी यहाँ पर नहीं यूज करना। और ये रिवाइंड की ऑप्शन यहाँ पर भी दी हुई है। तो ये सारी की सारी थी जूम की कमांड्स और इसकी शॉर्टकट कीज और इसको अप्लाई करने के तरीक़ेकार। और आपने इस आज के चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में आपने क्या सीखा कि आपने प्रैक्टिस करनी है कि लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, ये कैसे ये चीज़ें ड्रॉ होती हैं। पहले तो आप इस चीज़ को देखिएगा, और फिर जो जूम और जूम के आगे जितनी भी टाइप्स हैं इनको आपने देखना है, और बाय माउस भी ये सारी ऑप्शन आपने देखनी है। और आपने जो दूसरी अहम बात जो सीखी कि किसी भी जूम की आगे जितनी भी टाइप्स हैं, किसी भी टाइप को अप्लाई करने के लिए जो उसके नीचे सब टूल्स हैं, सब टूल में इंटर होने के लिए पहले मेन टूल में आपको इंटर होना पड़ेगा। जूम में जाएंगे तो आगे फिर प्रीवियस में जाएंगे, जूम में जाएंगे तो आगे एक्सटेंड्स में जाएंगे। इसी तरह आप देखें। और दूसरी बात हमने क्या देखी कि किसी भी कमांड में इंटर होने की जो उसका लेटर कैपिटल है वही उसकी कमांड है। अब रेक्टेंगल की एक ऑप्शन देख लें, REC मैंने प्रेस किया, रेक्टेंगल, ये देखें, ये एक ऑप्शन है रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल की देखें कितनी टाइप्स हैं, चैम्फर भी है, एलिवेशन भी है, फिलेट भी है, थिकनेस भी है, विड्थ भी है। अब आपने जिस में जाना है तो देखिए उन्होंने ब्लू कलर भी किया हुआ, एलिवेशन की E है, चैम्फर का C है, फिलेट का F है, थिकनेस की T है, और ये सारी। इसी तरह आप कोई दूसरी तीसरी कमांड अप्लाई करें, जो लेटर कैपिटल होगा वही उसकी कमांड होगी। तो ये आप जूमिंग की भी प्रैक्टिस करें, जो हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है वो, और लेक्चर नंबर 2, इन दोनों की अच्छी सी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में शॉर्टकट की इसके साथ मजीद हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।